वो एक कहावत है ना, कुछ नया जानने की चाहत ने बिल्ली की जान ले ली, लेकिन इस बार तो इसने मेरी जान बचा ली। मुझे दिखाई नहीं दे रहा था कि क्या हो रहा था और मैं मदद के लिए कुछ कर भी नहीं सकती थी, लेकिन उस दिन ने मेरी पूरी जिंदगी को बदल दिया। मेरे माता पिता के घर वापस लौटने तक काफी देर हो चुकी थी। मेरे भाई में थोड़ी जान बची तो थी, लेकिन फिर उसने भी दम तोड़ दिया। मेरी माँ कुछ भी नहीं कर सकती थी। पीछा करने का कोई फायदा ही नहीं था, नुकसान तो हो चुका था। हालात से जूझ रहा हमारा झुंड अब पूरी तरह से टूट चुका था। देखते ही देखते एक ही दिन में पूरी पीढ़ी खत्म हो गई और सिर्फ मैं ही तो बची। हाइनाज यानी लकड़ बग्घे भले ही हमारे जानलेवा दुश्मन हो, लेकिन एक जानवर के पलने बढ़ने के लिए दूसरों का मरना जरूरी है। ये अच्छा या बुरा नहीं है, ये सिर्फ अपना वजूद बनाए रखने का मसला है। तो अब मेरे साथ पलने बढ़ने, खेलने कूदने, साथ चलने के लिए कोई था ही नहीं। पूरे झुंड का भविष्य अब टिका था मुझ पर। मेरी मौसियों के बच्चों और मेरे भाई की मौत से हमारे झुंड को बहुत नुकसान हुआ था। वैसे तो हम रोज मौत से खेलते हैं, लेकिन हम किसी को बेमतलब नहीं मारते। हम बुद्धिमान हैं, संवेदनशील हैं, और आपकी तरह हमें भी अपनों की मौत पर दुख होता है। मैं इतनी छोटी थी कि मुझे कुछ ठीक से समझ ही नहीं आ रहा था। शायद मुझे लग रहा था कि मैं हालात को बेहतर बना सकती हूँ, सबका हौसला बढ़ा सकती हूँ। लेकिन गम को भुलाने में वक्त तो लगता है। एक महीने बाद भी मेरा झुंड बच्चों को आवाजें लगा रहा था। मेरी मौसियां अपने सारे बच्चे खो चुकी थीं। और मेरे पिता को भी भरोसा दिलाए जाने की जरूरत थी। उन्हें पता था कि उनकी विरासत खतरे में थी, और वो ये भी जानते थे कि अब उनमें झुंड की हिफाजत करने लायक दमखम नहीं रहा।
इसलिए अब शेरनियों के लिए जरूरी था कि पहले से ज्यादा ताकतवर होकर परिवार को इस बेरहम वक्त में संभालें। झुंड के नर यानी शेर तो आते जाते रहते हैं। वो हमारी जिंदगी में कुछ समय के लिए ही रहते हैं, लेकिन मादाओं का साथ हमेशा रहता है। इस इलाके पर हमारे झुंड का कब्जा कई 100 सालों से बरकरार है और हमारी विरासत माँ से बेटी तक पहुंचती है। अब मेरी बारी थी कि मैं अपनी ताकत दिखाऊं और एक शेरनी होने के नाते झुंड की अगुवाई करूं। मुझ में इतना जोश था, इतना दमखम था कि अपने परिवार को भविष्य के लिए एक उम्मीद दे सकूं। साथ देने के लिए दूसरे बच्चों के न होने से दिक्कत तो होती है, लेकिन और कोई बच्चा न होने की वजह से अब पूरा झुंड मेरी देखरेख करता था।